नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमंत शर्मा। रायपुर से बड़ी खबर है, जहां डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव पहुंचे हैं सीएम हाउस। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से उनकी मुलाकात हुई है। प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा भी मौजूद रही। तो रायपुर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव सीएम हाउस पहुंचे। सीएम भूपेश बघेल से उनकी मुलाकात हुई और इस मुलाकात के दौरान प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा भी मौजूद रहीं। तस्वीरें आपके सामने, किस तरीके से गुलदस्ते से, पुष्प गुच्छ से सीएम भूपेश बघेल ने उनका स्वागत किया। डिप्टी सीएम बनने पर बधाई दी है। कुमारी शैलजा भी, प्रदेश प्रभारी, कांग्रेस प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा भी वहां पर मौजूद थी इस मुलाकात के दौरान। तो डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव सीएम हाउस पहुंचे थे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से उनकी मुलाकात हुई है। प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा भी मौजूद थी इस मुलाकात के दौरान। तो मुलाकात की तस्वीरें। अधिक जानकारी के लिए हम बातचीत करेंगे। संवाददाता युगल तिवारी जुड़े हुए हैं फोन पर। युगल, क्या कुछ और जानकारी इस मुलाकात पर? देखिए सुमित, जिस तरह से डिप्टी सीएम बनाए गए हैं टीएस बाबा को, टीएस सिंहदेव को, जी, कांग्रेस भी इस निर्णय के बाद मजबूत होगा। जो आला कमान ने जो आदेश दिया है, जो निर्णय दिया है, अब उसके बाद पहली बार जब टीएस सिंहदेव यहाँ रायपुर पहुंचे, उसके बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से सौजन्य मुलाकात करने उनके बंगले में गए और लगभग 1 घंटे से अधिक समय बंगले में रहे और कई तरह की जो चर्चाएं हैं वो हुई है। और साथ ही साथ छत्तीसगढ़ के जो प्रभारी हैं कांग्रेस के, कुमारी शैलजा, वो भी वहां पर मौजूद थी। और जिस तरह से अभी जो नए निर्णय आए हैं और नए जो आदेश कांग्रेस के जो टीएस बाबा को डिप्टी सीएम बनाया गया है, तो ये कहा जा सकता है कि बीजेपी के जो रणनीति थी उसमें अब बदलाव हो सकता है कि बीजेपी करीब पहले बार बार इस तरह के जो आरोप लगते रहे हैं उस पर भी अब विराम लग गया है। तो बीजेपी आने वाले समय में हो सकता है कि चुनावी निर्णय जो है वो बदले। लेकिन ये कहा जा सकता है कि अभी फिलहाल छत्तीसगढ़ में उत्साह देखा जा रहा है टीएस बाबा के समर्थकों में, और कांग्रेस में भी ऊर्जा का संचार है वो देखा जा रहा है। जी, निश्चित तौर पर कांग्रेस में ऊर्जा का संचार है ही, लेकिन युगल, चुनाव से ठीक पहले ये बड़ा पद देना, टीएस सिंहदेव को डिप्टी सीएम बना देना, कहीं ना कहीं कुछ संदेश देने की कोशिश भी होगी छत्तीसगढ़ की कांग्रेस कार्यकर्ताओं को, छत्तीसगढ़ की जनता को। जी सुमित, देखिए, लगातार बीजेपी जहां भी जाती थी वहां पर चाहे 2.5 साल के मुद्दा हो, उसको लेकर के टीएस बाबा और कांग्रेस के बीच मनमुटाव को लेकर के ये मुद्दे को हर बार उठाती थी। लेकिन अब कहना यही है, टीएस बाबा से जब हमने बात की, न्यूज़ 18 से उन्होंने एक्सक्लूसिव बातचीत की, तो उनका कहा है कि पहले भी इन बातों पर विराम लग जाना था। फिलहाल अब जब आला कमान के जो निर्णय आए हैं, जो आदेश दिया है, उन्हें डिप्टी बनाया है, उसके बाद इस पर तो विराम लग ही गया है। तो जाहिर तौर पर कहा जा सकता है बीजेपी को अब इस मुद्दे पर बोलने की जो मौका मिलता था वो नहीं मिल पाएगा। और ठीक है, निश्चित तौर पर युगल, निश्चित तौर पर बहुत धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए। तो टीएस सिंहदेव के डिप्टी सीएम बनने पर पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह ने उन पर तंज कसा। उनका कहना है कि कांग्रेस ने बाबा को झुनझुना पकड़ा दिया है। पहली बार 120 दिन के लिए डिप्टी सीएम का पद दिया है। 60 दिन का डिप्टी सीएम जिसके पास कोई अधिकार नहीं। कांग्रेस ने मुख्यमंत्री के पद के लिए चेहरा हटा दिया। अब सामूहिक नेतृत्व में चुनाव लड़ने की बात कह रहे हैं। सुकमा से सरगुजा तक कांग्रेस की स्थिति खराब है। कांग्रेस लौटकर नहीं आ रही, रमन सिंह ये दावा कर रहे हैं। हार के भय से फैसला लिया गया है, पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह का यह कहना। कल देर शाम कांग्रेस ने फरमान जारी किया, अनौपचारिक पद दिया गया है, झुनझुना पकड़ा दिया है टीएस सिंहदेव को, रमन सिंह ऐसा कह रहे हैं। कल देर शाम कांग्रेस ने एक फरमान जारी करके टीएस सिंहदेव को एक अनौपचारिक पद दिया है।
छत्तीसगढ़ के इतिहास में पहली बार उप मुख्यमंत्री का पद, वो भी 120 दिन के लिए, जिसमें से 2 महीने आचार संहिता में लग जाएंगे, 60 दिन के लिए उप मुख्यमंत्री बनाया। बाबा को झुनझुना पकड़ा दिया। अब बाबा बहुत प्रसन्न दिख रहे थे। कांग्रेस की हालत पूरे छत्तीसगढ़ में सुकमा से लेकर सरगुजा तक खराब है। सारे सर्वे रिपोर्ट ये बता चुके हैं कि कांग्रेस लौट के नहीं आ रही है। कांग्रेस बार बार हमसे पूछती थी कि मुख्यमंत्री के दावेदार, मुख्यमंत्री पद के लिए किस व्यक्ति का चेहरा सामने रखोगे। कल एक बड़ा निर्णय लिया, मुख्यमंत्री के पद से भूपेश बघेल का चेहरा हटा दिया गया। एक घोषणा हो गई, सामूहिक नेतृत्व से कांग्रेस चुनाव लड़ेगी। इसका मतलब यह है कि जिस भूपेश पे भरोसा है का नारा लगता रहा है, अब यह तय हो गया भूपेश है तो भ्रष्टाचार है, और कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व ने स्वीकार कर लिया। और उसका नतीजा यह हुआ कि उनको मजबूरी में ये घोषणा करना पड़ा कि भूपेश का चेहरा नहीं, सामूहिक नेतृत्व में, सामूहिक नेतृत्व के साथ चुनाव लड़ा जाएगा। और मुझे लगता है कि ये आज सामूहिक नेतृत्व का प्रश्न जब छत्तीसगढ़ में आ गया है, तो ये मान लिया जाए कि भूपेश के ऊपर केंद्रीय नेतृत्व का भरोसा पूरी तरीके से उठ चुका है। वहीं नंद कुमार साय बने हैं राज्य औद्योगिक विकास निगम के अध्यक्ष। राज्य सरकार ने नंद कुमार साय को नियुक्त किया है। राज्य सरकार ने साय को कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया है। नए दायित्व के लिए सीएम भूपेश बघेल ने उनको बधाई दी। नंद कुमार साय बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में आए थे और राज्य औद्योगिक विकास निगम के अध्यक्ष बना दिए गए। वहीं मध्य प्रदेश में गुंडे बदमाशों के खिलाफ सख्त हुए हैं सीएम शिवराज। इंदौर में कानून व्यवस्था को लेकर बैठक की है। असामाजिक तत्वों पर कठोर कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। कहा, गुंडे बदमाशों में पुलिस का खौफ होना चाहिए। अपराधियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाए, सीएम का कहना। तो सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कानून व्यवस्था को लेकर एक बैठक की और कहा कि अपराधियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाए। गुंडे बदमाशों में पुलिस का, कानून का खौफ होना चाहिए। सीएम शिवराज ने इस बैठक में निर्देश भी दिए हैं पुलिस के आला अधिकारियों को। इंदौर मकान बिकाऊ पोस्टर के मामले में गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि सीएम ने इसको लेकर बैठक की है। मैंने भी संज्ञान लिया। पुलिस की गश्त बढ़ा दी गई है और सफाई की समस्याओं को लेकर नगर निगम को सीएम ने निर्देश दिए हैं। उन्होंने गुंडे बदमाशों को चेतावनी देते हुए कहा कि संभल जाएं, नहीं तो संभाल दिए जाएंगे। आपको बता दें, इंदौर में गुंडागर्दी और नशाखोरी से परेशान मकान मालिक पलायन करने को तैयार थे। उन्होंने अपने घर के बाहर लिख दिया था कि हमारा मकान, हमारा घर बिकाऊ है। करीब 25 परिवारों के लोग पलायन को मजबूर हो गए थे, लेकिन रात में पुलिस अफसर पहुंचे। उन्होंने मकान मालिकों को समझाया। पुलिस पेट्रोलिंग समेत दूसरी समस्याएं हल करने का आश्वासन दिया है, तब जाकर लोग माने हैं। लिया है, उसमें बिल्डर ने अभी कॉलोनी को उन्हें समर्पित नहीं किया है और इस कारण से वहां पर कुछ बदमाशों की जानकारी आई थी। वहां पुलिस की गश्त बढ़ा दी गई है। वहां अंधेरा और सफाई की समस्या थी, उसके लिए नगर निगम को माननीय मुख्यमंत्री जी हिदायत करने वाले ही हैं। और ये स्पष्ट रूप से मैं कह दूं कि वो जो लोग भी गुंडे हैं या बदमाश हैं जिनसे उन्हें डर है, उन गुंडों को मैं चेतावनी दे रहा हूं कि इस तरह की शिकायत अगर दोबारा आई तो बहुत कड़ी कार्रवाई होगी। संभल जाए, नहीं संभाल दिए जाएंगे। 15 जुलाई से 15 अगस्त तक विकास पर्व मनाएगी बीजेपी। विकास पर्व के दौरान पूरे हुए कामों का लोकार्पण होगा। विकास पर्व के दौरान स्वीकृत हुए कामों का भूमि पूजन होगा। कार्यक्रम में विधायक और सांसद दोनों ही मौजूद रहेंगे। बड़े कार्यों का खुद सीएम शिवराज भूमि पूजन करेंगे, शिलान्यास करेंगे।
नई शिक्षा नीति के तहत एमपी के स्कूलों की सिलेबस में आने वाले दिनों में बड़े बदलाव देखे जा सकते हैं। स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने कहा है कि कांग्रेस की सरकारों ने महान क्रांतिकारियों को इतिहास के पन्नों में जगह नहीं दी। वीर सावरकर पहले लेखक थे जिन्होंने 1857 आंदोलन को स्वतंत्रता संग्राम कहा था। उन्होंने कहा कि आजादी के आंदोलन में सावरकर का अपूर्णीय योगदान है, इसलिए उनको सम्मान मिलना चाहिए। परमार ने कहा कि सिलेबस में भगत सिंह, सुखदेव, भगवान परशुराम और वीर सावरकर जैसी महान हस्तियों को शामिल किया जाएगा। इस देश में कांग्रेस की सरकारों ने भारत के महान क्रांतिकारियों को इतिहास के पन्नों में जगह नहीं दी गई। विदेशी आक्रांताकारों को महान लिखा गया, देशभक्तों को महान नहीं लिखा गया। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 भारत केंद्रित शिक्षा पर काम कर रही है, यानी अब देश के लिए काम करने वाले देश के हीरो वो बनेंगे, उनका हम बच्चों को पढ़ाने का काम करेंगे। और इसलिए कई महापुरुषों की जीवनियाँ हम जो नया सारा सिलेबस बनेगा उस सब में जोड़ेंगे। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने गीता का संदेश का भी कहा है, और इसलिए मुख्यमंत्री जी ने परशुराम जी का भी कहा है, और इसलिए मुख्यमंत्री जी ने भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु का भी कहा है। ऐसे सारे क्रांतिकारियों को हम पाठ्य पुस्तक में सम्मिलित करेंगे। वीर सावरकर जी भी महान क्रांतिकारी थे और उनका जीवन भी कहीं न कहीं हमारे बच्चों तक पहुंचना चाहिए। इसलिए जो नया सारा सेटअप बन रहा है उस किताबों का, सिलेबस का, उस सब में हमको भी सम्मिलित करने वाले हैं। सूरजपुर से बड़ी खबर है, जहां होटल में मिला है युवक का शव, फांसी पर लटकी मिली है युवक की लाश। युवक के आत्महत्या करने की आशंका है। मृतक युवक की आज शादी होने वाली थी। मृतक के कमरे में रिवॉल्वर भी मिली है। जांच में जुटी है कोतवाली पुलिस। सूरजपुर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर एक होटल में युवक का शव मिला। फांसी के फंदे पर युवक की लाश मिली है। युवक की संदिग्ध हालत में एक होटल में लाश मिलने के बाद पूरे सूरजपुर में सनसनी का माहौल बना हुआ है, जहां कोतवाली पुलिस थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है। देख सकते हैं यही वो होटल है जहां युवक की फांसी पर लटकी हुई लाश मिली है। और सबसे बड़ी बात है कि कमरे में एक रिवॉल्वर भी बरामद हुआ है। और युवक जो है उसकी आज शादी होने वाली थी और सूत्रों के मुताबिक कुछ नोट्स भी बरामद हुए हैं। नोट्स क्या हैं? फिलहाल यहाँ पर जो कोतवाली की पुलिस है, फॉरेंसिक की टीम है, वो यहाँ पर जांच के लिए पहुंची हुई है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से जांच का भी दौर है और जो युवक की परिस्थितियां हैं, जिस तरह से हत्या या आत्महत्या, और उस पर अभी एक संशय बना हुआ है क्योंकि फांसी पर लटकी हुई लाश मिली है। लिहाजा आप देख सकते हैं कि जिस तरह से यहाँ पर फॉरेंसिक की टीम और कोतवाली पुलिस जांच में पहुंची हुई है, इसके बाद ही पूरा खुलासा हो सकेगा कि जांच के बाद क्या कुछ तथ्य सामने आते हैं, उस आधार पर क्या कुछ कार्रवाई होती है और मौत का कारण क्या कुछ स्पष्ट होता है, ये तो देखने वाली बात होगी। वरुण राय, न्यूज़ 18 सूरजपुर। वहीं बिलासपुर में अवैध खनन और परिवहन पर बड़ी कार्रवाई हुई है। अमलडीहा, घुटकू, लारीपारा में कार्रवाई हुई। रेत से भरी कई गाड़ियां जब्त हुई हैं। खनिज विभाग की कार्रवाई से रेत माफियाओं में हड़कंप। बिलासपुर से खबर आपको बता रहे हैं, जहां अवैध खनन और परिवहन पर बड़ी कार्रवाई की खनिज विभाग ने। राजधानी भोपाल के एक नामी होटल से बड़ी लापरवाही का मामला सामने आया। होटल में एक शाकाहारी परिवार को नॉन वेज सैंडविच परोस दिया गया। पीड़ित परिवार को जैसे ही पता चला कि सैंडविच में नॉन वेज शामिल है, तो एक सदस्य ने तुरंत होटल की इस लापरवाही का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया। हालांकि न्यूज़ 18 इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता। सब लोगों ने खा लिया है, ये देखिए आप, इसकी जवाबदारी कौन लेगा? तो राजधानी भोपाल का ये मामला है। राजधानी भोपाल के एक नामी होटल का ये मामला है, जहां पर एक बड़ी लापरवाही होटल की सामने आई है। होटल में एक फैमिली पहुंची हुई थी और शाकाहारी फैमिली, जिसको नॉनवेज सैंडविच परोस दिया गया। वेज सैंडविच उन्होंने ऑर्डर किया था, लेकिन उसमें नॉनवेज मिला। परिवार को जैसे ही पता चला कि सैंडविच में नॉनवेज है, तो एक सदस्य ने तुरंत ही इसका वीडियो बनाया है, सोशल मीडिया पर अपलोड भी कर दिया है। हालांकि न्यूज़ 18 इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता। राजधानी भोपाल के एक नामी होटल का ये मामला,
जहां पर होटल की एक बड़ी लापरवाही सामने आई है। एक वेज खाने वाले परिवार को नॉन वेज सैंडविच परोस दिया गया और जैसे ही परिवार के सदस्य ने देखा कि उसमें नॉन वेज है तो इसका वीडियो बनाकर अपलोड किया है सोशल मीडिया पर। वीडियो अब वायरल है। हालांकि न्यूज़ 18 इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता। राजधानी भोपाल के एक नामी होटल का यह मामला, होटल की एक बड़ी लापरवाही, शाकाहारी परिवार को नॉन वेज सैंडविच परोस दिया। अधिक जानकारी के लिए बातचीत करेंगे, संवाददाता जितेंद्र जुड़े हुए हैं फोन पर। जितेंद्र, क्या कुछ और जानकारी आपके पास? बिल्कुल, अगर बात करें सुमित तो ये जो है होटल रोहित नगर में स्थित है, नामी होटल है। मगर जब यहाँ पर एक लखेरापुरा का गुप्ता परिवार एक आयोजन में शामिल होने पहुंचा तो वहां पर उनके खाने में नॉनवेज परोस दिया गया, जिसके बाद उन्होंने हंगामा किया। उसका वीडियो सोशल मीडिया में वायरल किया। हालांकि एक बड़ा होटल है ये, देश भर में इसकी कई चेन है, उसके बावजूद अगर इस तरह की लापरवाही की गई है तो जाहिर सी बात है उन परिवार वालों ने अभी तक इसकी शिकायत थाने में नहीं की, मगर वो शायद थाने में जाने की शिकायत करने का मन बना रहे हैं। सुमित, ठीक है जितेंद्र, बहुत धन्यवाद आपका। कांग्रेस की नेशनल मीडिया कोऑर्डिनेटर राधिका खेड़ा ने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के कामों की तारीफ करते हुए कहा कि भूपेश बघेल न सिर्फ छत्तीसगढ़ को संवारा और सजाया है बल्कि उसे विकास की रफ्तार भी दी है। वहीं रमन सिंह पर राधिका खेड़ा ने तंज कसते हुए अपने ट्विटर हैंडल पर लिखा है कि भ्रष्टाचार के जुमले करने वाली केंद्र सरकार अपने दूत एडी को कब डॉक्टर रमन सिंह के घर भेज रही है ये बताना चाहिए, और रमन और उनके बेटे ने जो पनामा में पैसे जमा कर रखे थे वो कब वापस किए जाएंगे ये भी साफ करना चाहिए। इसी के साथ ही फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी है। नमस्कार।